ऑलराइट, सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज अप एंड यू आर वाचिंग माय व्लॉग्स। फाइनली आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट और हाँ मेरे बहुत ज़्यादा वेट करवाने के बाद फाइनली मैं इस टॉपिक पे अपनी वीडियो ले आया हूँ। दैट कुछ तो लड़ाई मच गई बहुत ज़्यादा गंदी वाली, तो चुप हो चुप हो अब। ठीक है गाइस, तो अब जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है जितनी भी ओवरऑल मॉडिफिकेशंस मैंने आज तक अपनी बाइक पे करवाई हैं, कितनी यूज़फुल थी, कितनी वेस्ट थी बिल्कुल, और कुछ तो ऐसी थी जो मतलब बिल्कुल ही तौबा तौबा मतलब कि करवा ही मत लेना गलती से। जो मैंने गलती की है वो सब बताता हूँ आपको शुरू से लेकर एंड तक, और क्या क्या था। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलो अब आते हैं अपनी बाइक पे। तो भाई अगर आप यहाँ से अपनी बाइक को देखोगे तो यहाँ से भी आप बता सकते हो कि हाँ बहुत ज़्यादा काम बाइक पे हो रखा है ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते सबसे पहले जो मतलब जो लोग सबसे पहले देखते हैं बेसिकली, अभी भी आप ये देख रहे होगे, विंडशील्ड। तो भाई विंडशील्ड से शुरू करते हैं इसकी। तो देखो यार, इस बाइक में विंडशील्ड नहीं आती है कंपनी से, और ना ही कोई ऑफ़र होती है कि भाई आप ये लगा सकते हो हमारी तरफ से, कोई कंपनी की ही। तो इसलिए मेरे को लगवानी पड़ी, और लगवाने का रीज़न ऑब्वियसली विंड ब्लास्ट था। बहुत ज़्यादा हाईवे पे जब चलते हैं तो विंड ब्लास्ट लगता है, चेस्ट पे लगता है। बहुत जब लंबी राइड करते हैं ना, तो बेसिकली काम क्या होता है, हाँ जब लंबी राइड करते हो ना तो चेस्ट जब विंड ब्लास्ट लगता है तो आप ऐसे होते हो बार बार। मतलब जब आप कॉन्टिन्यूसली 120 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं एक बार हुआ था मेरे साथ, जा रहा था कहीं पे हाईवे पे, एंड मैं कॉन्टिन्यूसली 120 में क्रूज़ कर रहा था, बहुत अच्छा रोड था। तो उस पर क्या हो रहा था ना, इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट था कि प्रेशर मेरी छाती पे लग रहा था सारा, और मैं ऐसे हो रहा था बार बार। तो बहुत ज़्यादा एक अनकम्फर्टेबल सी राइड हो गई थी। वैसे तो सब ठीक था, बट बहुत थक गया था रिस्क की वजह से, बार बार चेस्ट पे हवा लगने की वजह से। एक समझ रहे हो ना, तो विंड ब्लास्ट का बहुत बड़ा रीज़न है। एंड ये मेरे कहाँ आ रहा है ना एग्जैक्टली, मैं अब सीधे बैठता हूँ, जैसे देखो मैं अभी जैसे सीधा बैठा हुआ हूँ, और एंड ये मेरे आ रहा है बिल्कुल गर्दन के पास। और तो बेसिकली इसका फ़ायदा हुआ है, नो डाउट। जो चेस्ट में मेरे विंड आता था वो बिल्कुल ही कट आउट हो गया, वो सारा ये ऊपर फेंक देता है या साइडों में फेंक देता है। बट अब उसका नुकसान क्या हुआ वो सुनो। अब क्योंकि ये सारा देखो यहाँ तक आ रही है ये मेरे, और यहाँ तक पे कोई विंड ब्लास्ट नहीं है। ऊपर हेलमेट होता है, हेलमेट पे की वजह से थोड़ा सा विंड ब्लास्ट बच जाता है। पर क्या हो रहा है ना कि जब ये सारी हवा जो चेस्ट पे आ रही थी वो काट के ये ऊपर भेज रहा है, और वो आ रही है पूरे इतने एरिए पे। और वो जब इतनी सारी हवा सिर्फ एक मेरे सिर पे आ रही है ना, तो वो हेलमेट इधर ऐसे मेरा ऐसे ऐसे होता है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दम लगता है अपनी गर्दन को संभालने में, क्योंकि इतनी तेज़ विंड ब्लास्ट में सारा फोर्स आता है मेरी गर्दन पे। या अब पहले चेस्ट और पूरे पे आता था, डिवाइड होता था, बट अब वो सारा विंड ब्लास्ट आ रहा है मेरी गर्दन पे सारा, और गर्दन पे दर्द होने लग जाता है बहुत गंदे वाला। कहूँगा दो सोल्यूशन हो सकते हैं, तो इसको और छोटा करवा दें, यहाँ तक आ जाए थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी और डिवाइड हो जाए हवा, या फिर इसको और लंबा करवा दो यहाँ तक कि मतलब जो आपके यहाँ तक विंड काटे और विंड ऊपर से जाए आपके सर के, तो है परफेक्ट बिल्कुल। पर ये जो है पोजीशनिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत है। और उसके बाद सबसे बड़ी एक और बात बता दूं मैं आपको स्क्रैम के बारे में। इसमें विंडशील्ड कैसे लगती है, कंपनी से नहीं आती, तो आपको इसमें जुगाड़ करके लगानी पड़ती है। सबसे बड़ी बात, आपको जुगाड़ करके लगानी पड़ती है। और जुगाड़ में क्या होता है बेसिकली, ये देखो ये रॉड्स, ये इतनी इरिटेटिंग है ना हद से ही ज़्यादा। मैंने लगवाया है, मैं फिर भी खुश हूँ, मैंने प्रैक्टिकली लगवाया था। बट देखो जो है सच्चाई है मैं वो बोलूँगा, बेशक कुछ अच्छी ना लगे। बट ये जो रॉड्स है ना, देखो ये 4 रॉड्स आ रही हैं भाई, और पूरे आपको इस पार्ट को कवर कर देता है। और ये सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है मेरे को तो पर्सनली। करते हैं अपना सबसे पहले तो ये है अपना भाई GPS माउंट, जो कि जिन बाइकों में जगह है ना इसके लिए उसी में लगवाना चाहिए, नहीं तो नहीं है मज़ा। देखो अभी आपको बताता हूँ मैं कैसे लगाया हुआ है। ये है हिमालयन का। हिमालयन में इसके लिए प्रॉपर स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे ये लग जाता है प्रॉपरली, बिल्कुल फिट वाला लगता है। हमने यहाँ पे जुगाड़ किया है एक ये शॉकर वाले स्क्रू में और एक इंडिकेटर वाले में, जो कि सच में जुगाड़ ही है। दोनों साइड इसी तरीके से ये लगा हुआ है। एंड अब इसमें क्या होता है, अभी देखो अभी ये पकड़ता हूँ मैं, अभी तो है स्टेबल, पर इसके ऊपर जैसे ये मोबाइल होल्डर लगा हुआ है। और हाँ, सबसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये वाला जो मोबाइल होल्डर होता है ना, ये HJG का है, बट और भी कंपनी का सेम आता है। भाई कुछ भी कर लेना, कसम से बता रहा हूँ, कुछ भी कर लेना, ये वाला मोबाइल होल्डर मत लगाना, उठा के इसको फेंक दो, ठीक है। तो अभी आता हूँ मैं इस पे, अपना जो GPS माउंट है, इसमें क्या हो रहा है ना कि ये हल्के ही स्क्रू पे लगा हुआ है। तो जब इस पर फ़ोन लगाता हूँ ना मैं, तो ये बहुत हैवी हो जाता है। तो जैसी बाइक चलती है ना, आपको पता है रॉयल एनफील्ड में भाई वाइब्रेशन कितनी है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये हैवी हो जाता है और ये अच्छे से लगा नहीं हुआ इतना, तो ये ऐसे ऐसे काँपता है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा काँपता है, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे पत्ती तो है यार लोहे की, ये काँपती है बहुत ज़्यादा। और जिसकी वजह से मतलब एक
डिस्टर्बिंग सी क्रिएट होती है यार, जब आप राइड करते हो ना ऐसे कांपती है, अच्छा सा नहीं लगता बिल्कुल भी। फ़ोन काँप रहा होता है पूरा बहुत ज़्यादा, तो वो एक बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लगवा रखे हैं हैंडल बार रेजर्स, जो कि हैं लगभग 2 इंच के, मान लो, हाँ 2 इंच के हैं लगभग, 2 से थोड़ा सा 1-2 mm कम। और इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा क्या होता है बेसिकली, मैंने ये क्यों लगवाए थे, सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न से कि जैसे जब मैं सैडल करता हूँ, जब मैं बाइक पे खड़ा होता हूँ, तो मेरे हाथ जो हैं पूरे मतलब खुल नहीं पाते, मेरे को झुकना पड़ता है सैडल करने के लिए काफ़ी, क्योंकि मेरे थोड़े से पैर ज़्यादा लंबे हैं, तो मैं काफ़ी अपराइट खड़ा हो जाता हूँ और मेरे हाथ पहुँचते नहीं हैंडल तक खड़ा होने के बाद। तो स्पेसिकली सिर्फ इस रीज़न से लगवाए थे। पर मेरे साथ हो गया उल्टा। थोड़ा उल्टा क्या हुआ वो ये है कि हैंडल हो गया थोड़ा ज़्यादा ऊँचा, मेरे को थोड़े छोटे राइजर्स लगवाने चाहिए थे, तो ये थोड़े से ना बड़े हैं, 1 इंच तक के चल जाते हैं मेरे को। 2 इंच के राइजर्स में मेरे को क्या हुआ, मेरा जो पोजीशनिंग थी ना हाथ की, वो थोड़ी ज़्यादा ऊपर होगी बेसिकली। जैसे ये होती थी पहले, थोड़ी सी ऐसे होगी, और इसकी वजह से थोड़ा सा मेरे कंधे में पेन बन जाता है अगर मैं लॉन्ग राइड करता हूँ एक साथ लगातार। मतलब आप खुद ही देख लो, अगर आपका हाथ थोड़ा सा नीचे होगा तो ठीक रहता है, अगर आप बहुत ही ऐसे ऊपर होगा आपका हाथ तो थोड़ा सा दिक्कत बनेगी कंधे में। तो वो चीज़ है, बहुत हल्का माइनर सा होता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी है। तो अगर लॉन्ग राइड्स करनी है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मतलब मेरी बाइक के बिल्कुल हाईलाइट पे जो है वो है इसकी लाइट्स। भाई इसके लाइट्स पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत दिल से मतलब बहुत सोच समझ के लगवाई हैं। सबसे पहले आते हैं ऊपर वाली, तो भाई ये है HJG की क्री, जो अपनी होती हैं फोकस वाली एडजस्टेबल। ये देखो मैंने अभी इनको एडजस्ट भी कर रखा है दोनों साइड से, ये देखो दोनों अपनी एडजस्टेबल है। और ये जो लगा रखे है ना, ये है भाई देखो, ये लगा रखे हैं मैंने एक मतलब देसी जुगाड़ कह लो बेसिकली। एक लोहे की पत्ती थी, मैं मतलब लोहार के पास गया था, तो उसने अपना क्या किया कि एक लोहे की बड़ी पत्ती थी, उसको मोड़ के दोनों तरफ छेद करके ऐसे लगा रखा है। क्योंकि ये जो लाइट होती है ना, इनको टेढ़ा नहीं लगा सकते, ये लगानी पड़ती है सीधी, क्योंकि इनकी जो बीम होती है ना वो सीधी जाती है, तो इसको टेढ़ा नहीं लगा सकते। तो इसके लिए मैंने इसको एक पत्ती बनवाई है। तो इसका क्या काम है, अब ये देती है एक स्पॉट लाइट, मतलब एक बिल्कुल पतली बीम देती है, एक स्पॉट पे लाइट देती है, ठीक है। तो ये तो होगी स्पॉट के लिए। उसके बाद भाई जो ये वाली लाइट हैं, ये भी अपनी HJG की हैं। इनको इसका नाम एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, बट 4x4 के नाम से बहुत फेमस है, क्योंकि इसमें 4 LEDs हैं। और अभी फ़िलहाल हल्का सा पानी जा रखा है अंदर। दोनों ही लाइट वाटरप्रूफ नहीं है, दोनों में ही पानी जाता है, साफ़ बता देता हूँ। इसमें पानी जाता है सूख जाता है, ख़राब नहीं होती, इसमें पानी जाता है ख़राब हो जाती हैं। तो ये अपना देख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद इसका क्या था कि ये देती है एक है तो ये भी स्पॉट टाइप की, बट इतनी नहीं, ये तो प्रॉपर स्पॉट है। ये है थोड़ी सी फैलती है, नॉट फ्लड लाइट की तरह नहीं फैलती, बट हाँ थोड़ी सी फैलती है। एंड ये आगे बहुत ज़बरदस्त, अभी इनके भी आपको टेस्ट दिखा दूंगा। ये दोनों जो लाइट है ना, मतलब पहाड़ों में अगर आप यूज़ कर रहे हो, अकेले हो, आगे से कोई नहीं आ रहा है, तो भाई बहुत ज़बरदस्त लाइट देती है। अभी मैं क्लिप शेयर कर दूंगा साइड लाइटिंग की, क्या तो ज़बरदस्त लाइट है इनकी सच में। मैंने बहुत सुना था इन लाइट्स के बारे में, बट भाई देखो काम भी उतना ही अच्छा करती हैं। और सच बता रहा हूँ, जब हेडलाइट तो भाई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये इतनी लाइट लगा रखी है मैंने, एक्स्ट्रा हेडलाइट की ज़रूरत ही नहीं है। और जब ये और ये लाइट दोनों मिल जाती है, इनका कॉम्बिनेशन जो बन के आता है, रोड पे ऐसी लाइट देती हैं चुम्मा, मतलब बिल्कुल। और भाई कुछ लोग कहेंगे कि इतनी ज़्यादा लाइट्स क्यों लगवा रखी है, भाई ज़रूरत क्या है। भाई देखो, एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने ना सिर्फ नॉर्मल छोटी मोटी फॉग लाइट्स लगवा रखी थी, और मैं कहीं जा रहा था रात को, और 250 किलोमीटर का मेरा सफ़र था, और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था ना, मतलब मैं बहुत 60-70 की स्पीड से आना पड़ा था मेरे को। मैं 120 से क्रूज़ करता हूँ, मैं 60 की स्पीड से आ रहा था, क्योंकि मेरे पास लाइट्स नहीं थी। इतना परेशान हो गया था सिर्फ हेडलाइट्स में। उस दिन मैंने सोचा था मैं अगर लाइट सेटअप बनवाऊँगा तो बढ़िया वाला, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे, जो कि है अपना क्रैश गार्ड। ये मैं लगवा लिया स्टार्टिंग में बाइक लेते ही, ये स्टार्टिंग से है। क्रैश गार्ड कम है, ये इंजन गार्ड ज़्यादा है। अगर मैं गिरूंगा तो हार्डली मेरे पैर को बचा पाएगा ये, क्योंकि थोड़ा सा इतना बाहर नहीं निकला हुआ, बट ठीक है, शायद थोड़ा बहुत बचा लेगा, एंड बाइक के इंजन को बचा लेगा, ठीक है। तो पहले ही बता रहा हूँ, फॉग लाइट लगवानी है तो ऊपर लगवाओ थोड़ा सा, मतलब आगे की साइड, बाइक के आगे वाले पार्ट पे, और ऊपर की साइड, ताकि एक अच्छा बीम थ्रो होए। ख्याल से मोटा मोटा सब हो गया। एंड हाँ, ये है सीट। अब अपना लास्ट आते सीट पे। भाई सीट का काम करवाया है मैंने, सीधा बता देता हूँ भाई, करोल बाग खजांची से सीट बहुत बढ़िया बनाते हैं वे लोग, बहुत प्यारी और कंफर्टेबल सीट है। पहले ये सीट आती थी ऐसे, अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करवा रखा है, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गई लॉन्ग राइड के लिए। तो ठीक है भाई, अभी के लिए तो था बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जितने भी मॉडिफिकेशन, जितने भी काम, तो सारा आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आप डिसाइड कर पाओगे कि आपने क्या क्या लगवाना है, क्या क्या नहीं लगवाना।
एंड दैट्स इट गाइज, लगते हैं इस वीडियो के लिए इतना। यार यू एंजॉयड द वीडियो, अगर करी है तो लाइक कर देना, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय और टेक केयर, राइड सेफ।